दोस्तों, भारतीय राजनीति में जो सबसे बड़ा खेल होता है वो होता है सत्ता का खेल। और सत्ता के इस खेल में कभी कभी नियम सिर्फ आम नेताओं के लिए होते हैं और जब बात बड़े नेताओं की आती है तो वही नियम अचानक गायब हो जाते हैं। जुलाई से सितंबर 2025 के बीच हम सब ने भारतीय राजनीति में ऐसा ही एक नजारा देखा। नरेंद्र मोदी, जो खुद बीजेपी में 75 साल की उम्र का नियम लागू करने वाले नेता माने जाते हैं, उन्हीं पर वही नियम लागू हो गया नहीं, यह सवाल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। मामला इतना बड़ा है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों के अंदर हलचल मच गई है। सवाल ये था कि क्या 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के दिन उनकी राजनीतिक की यात्रा थम जाएगी या फिर वह सत्ता में बने रहेंगे। कहानी की शुरुआत होती है 9 जुलाई 2025 से। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय से संघ चालक मोहन भागवत का बयान आता है। उनका कहना था कि जब कोई व्यक्ति 75 साल की उम्र तक पहुंच जाता है तो उसे पद छोड़ देना चाहिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। यह बात इतनी गंभीर इसलिए थी क्योंकि 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बीजेपी के भीतर एक औपचारिक नियम लागू किया था, जिसे 75 साल की लक्ष्मण रेखा कहा गया। इस नियम के तहत लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन, जनरल खंडूरी, शांता कुमार और यहाँ तक कि कर्नाटक के कद्दावर नेता BS योद्धपुरी तक को किनारे कर दिया गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया और असल में राजनीतिक रूप से निष्क्रिय कर दिया गया। उस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यह दिखाने की कोशिश की कि अब पार्टी न्यू इंडिया और युवा नेटवर्क की तरफ बढ़ रही है, लेकिन वही नियम अब जब खुद नरेंद्र मोदी पर लागू होने वाला था तो अचानक पूरा माहौल बदल गया। मोहन भागवत के बयान से बीजेपी और दिल्ली की राजनीति में अफरा तफरी मच गई। अगले ही दिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच लंबी बैठक हुई। JP नड्डा को भी इसमें शामिल किया गया और तुरंत यह तय किया गया कि संघ से बातचीत करनी होगी। यहाँ पर एंट्री होती है अरुण कुमार की। अरुण कुमार, जो आरएसएस और बीजेपी के बीच पुल का काम करते हैं और सीधे दत्तात्रेय होसबोले तथा मोहन भागवत तक रिपोर्ट करते हैं, उन्हें एक्टिव किया गया। उनके जरिए यह मैसेज संघ तक पहुंचाया गया कि भागवत का बयान गलत संदेश दे रहा है और इससे पार्टी में असमंजस फैल रहा है। 24 जुलाई 2025 को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बंद कमरे की बैठक हुई। इसमें अरुण कुमार और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा मौजूद रहे। बाहर मीडिया में इस मीटिंग को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जोड़कर दिखाया गया, लेकिन असली एजेंडा था मोदी के 75 साल के नियम पर क्लियरिटी लाना और डैमेज कंट्रोल करना। असल में यह मीटिंग मोदी के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने की रणनीति थी। इसके बाद 6 अगस्त 2025 को आरएसएस के प्रवक्ता सुनील अम्बेडकर, जो खुद अरुण कुमार के करीबी माने जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि 26 से 28 अगस्त तक दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बड़ा आरएसएस कॉन्क्लेव होगा, जिसमें मोहन भागवत सीधे सवालों के जवाब देंगे। यह घोषणा अपने आप में एक संकेत थी कि भागवत को अपना बयान स्पष्ट करना होगा और बैक चैनल में पहले ही तय हो चुका था कि उन्होंने डैमेज कंट्रोल करना होगा। इस बीच 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आया। यहाँ एक खास बात हुई, मोदी ने पहली बार खुले मंच से आरएसएस की तारीफ की। उन्होंने कहा, आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा NGO है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी ने इससे पहले कभी भी अपने स्वतंत्रता दिवस भाषणों में संघ का नाम नहीं लिया था। यह बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि बैक चैनल में हुए समझौता का नतीजा था। मोदी यह दिखा रहे थे कि वह संघ के प्रति सम्मान रखते हैं और उनके साथ टकराव की स्थिति नहीं चाहते।
फिर आता है 28 अगस्त 2025। दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस का कनक्लेव होता है। वहां मोहन भागवत से लिखित सवाल पूछा जाता है कि क्या 75 साल की उम्र का मतलब रिटायरमेंट है। भागवत का जवाब आता है, नो वन इज रिटायरिंग, कोई रिटायर नहीं हो रहा है। इस एक लाइन ने पूरा विवाद खत्म कर दिया। मोदी के रिटायरमेंट पर उठ रहे सभी सवाल थम गए और संदेश साफ हो गया कि मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। 11 सितंबर 2025 को मोहन भागवत का 75वां जन्मदिन आया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने पहली बार 11 साल में उनके लिए एक लेख लिखा। उन्होंने भागवत को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आरएसएस लीडर्स कहा और यह भी जोड़ा कि उन्होंने उनके पिता मधुकर राव जी के साथ भी काम किया। यह वही नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने आडवाणी, जोशी और सुमित्रा महाजन जैसे नेताओं को 75 साल का हवाला देकर हटा दिया था, लेकिन अब खुद उसी नियम से बचने के लिए भागवत को बधाई दे रहे हैं। असल में यह पूरा प्रकरण दबाव और सौदेबाजी का खेल था। भागवत का पहला बयान एक दबाव बनाने की कोशिश थी, जिससे मोदी को यह महसूस कराया जाए कि संघ चाहे तो उन्हें नियम का हवाला देकर किनारे कर सकता है। लेकिन मोदी शाह की बैक चैनल सक्रियता और संघ के भीतर अरुण कुमार की भूमिका ने स्थिति पूरी पलट दी। समझौता यह हुआ कि भागवत बयान पलट देंगे, मोदी संघ की तारीफ करेंगे और दोनों एक दूसरे की लेजिटिमेसी बनाए रखेंगे। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बीजेपी के बाकी सभी वरिष्ठ नेताओं को 75 साल की उम्र पर राजनीतिक रूप से किनारे कर दिया गया, तो वही नियम नरेंद्र मोदी पर क्यों नहीं लागू हुआ? क्या नियम सिर्फ दूसरों के लिए बनाए गए थे या मोदी सचमुच इस नियम से ऊपर है? यह घटना यह भी दिखाती है कि आरएसएस और मोदी के बीच शक्ति संतुलन किस तरह काम करता है। भागवत भी समझ गए कि अगर वह मोदी को हटाने की कोशिश करेंगे तो पार्टी पर उनका नियंत्रण कमजोर पड़ जाएगा, और मोदी भी यही समझते थे कि अगर संघ से टकराए तो उनके राजनीतिक भविष्य पर खतरा हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार श्रवण कुमार गर्ग का मानना है कि मोदी हमेशा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी में रहते हैं। वो अपने से काबिल और प्रभावशाली नेताओं को बर्दाश्त नहीं करते और उन्हें किनारे कर देते हैं। गुजरात में भी उन्होंने यही किया था। जब केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वघेला जैसे नेताओं को उन्होंने अपने रास्ते से हटाया, उन्होंने बीजेपी में महाराष्ट्रियन लॉबी को कमजोर किया और गुजरात लॉबी को आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नेताओं की तरह नहीं, बल्कि पुतिन और जिनपिंग जैसे नेताओं की लीग में ऑपरेट करते हैं। गर्ग का कहना है कि मोदी खुद कभी सत्ता से नहीं हटेंगे जब तक जनता उन्हें वोट से बाहर ना कर दे। तो दोस्तों, पर्दे के पीछे की पूरी कहानी यही है। जुलाई में मोहन भागवत का बयान आकर नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर खतरा बन गया, लेकिन बैक चैनल डील के बाद अगस्त में भागवत ने बयान पलटा और कहा कि कोई रिटायर नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से संघ की तारीफ करके और भागवत को महान नेता बताकर अपनी स्थिति को मजबूत कर ली और उन्होंने इस बार भी अपनी कुर्सी बचा ली। लेकिन अभी भी वही सवाल हवा में तैर रहा है, क्या 2029 तक यह सबक पूरी तरह सुरक्षित रहेगा या आने वाले सालों में फिर वही से सवाल उठेगा कि नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे या नहीं? इस पूरी कहानी से, इस पूरे वीडियो से आपको क्या समझ में आया? आपकी क्या राय है? नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट लेना चाहिए या नहीं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।